हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आदित्य पर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट रिवीजन के साथ में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो आप जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट में बता दें हमको अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। देखिए, सामने लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लिख भी रखा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आप लोग इसको समझ लीजिए एंड फिर आगे मूव करते हैं। देखिए, सामने लिखा हुआ है अनुपात वर्गीकरण। इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है लाल बटे कक्का। जैसे ये जो साइन थीटा होता है, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण, यल बटे के। यहाँ पर यल जो है वो लंब है, के कर्ण है और ए आधार है। और कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे कर्ण बटे लंब। एंड इधर लिखा हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा का लिखा हुआ आधार बटे कर्ण, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। एंड आगे ये लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। इधर मैंने साइड से ब्लैक पेन से लिख रखा है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको आपको रिमेंबर रखना होगा। ओके, एंड इधर लिखा हुआ है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए मूव करते हैं। इधर मैंने आप लोगों के लिए कुछ आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले लिख रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल होना असंभव है। तो चलिए मूव करते हैं। साइन, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos कोसेक थीटा। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, या फिर इसका उल्टा भी। एंड सेकेंड इज कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है एंड कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है। एंड टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का। एंड इधर मैंने इनका अपोजिट भी लिख रखा है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। आप लोगों को इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद करने से ही याद होंगे, और प्रैक्टिस जब करोगे आप क्वेश्चंस की तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड साइन स्क्वायर थीटा को जब बराबर में लिखते हैं तो उधर हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड फार्मूला लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर टेन थीटा और सेक थीटा में रिलेशन है। अब जब टेन स्क्वायर थीटा को सामने रखते हैं तो उधर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1। एंड थर्ड फार्मूला लिखा हुआ है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर जब कॉट स्क्वायर थीटा को आप रखोगे इक्वल में तो सामने हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब इधर देखते हैं डबल एंगल फार्मूले। लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। तो अगर ऐसा कोई आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको लिखोगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक एंगल जाएगा साइन थीटा में, एक जाएगा कॉस थीटा में। ओके, एंड सामने लिखा हुआ कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज़ में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आप बहुत ही जल्दी याद कर लेना, प्रैक्टिस भी करना इन क्वेश्चंस की। तो इसका जो फॉर्मूला ओपन होकर आता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस के पदों में होता है, और साइन के पदों में होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और कॉस और साइन दोनों के पदों में जो होगा फॉर्मूला वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड जब टेन स्क्वायर थीटा के पदों में आएगा तो होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपस में सब बराबर हैं, जो कि कॉस थीटा है। ओके, थर्ड फॉर्मूला है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा को ओपन करने पर आता है 2 tan थीटा -1 - tan स्क्वायर थीटा। मैं अगेन एक्सप्लेन करना चाहूँगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कलीग्स के साथ में शेयर भी करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, और अपने दोस्तों को बोलो कि मैं कॉम्पिटिट कर रहा हूँ, अभी मेरे से कॉम्पिटिट करो। और ट्रिग्नोमेट्री का बोर्ड एग्जाम में लगभग 20-22 नंबर का बैटेज होता है, और इन फॉर्मूला के बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। इसलिए आपको ज़रूरी से ये फॉर्मूले नोट करने हैं, इनको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, लर्न विद आदित्य पर। ओके, और सपोर्ट अपना जारी रखिए ऐसे ही। थैंक यू गाइस, आगे मूव करते हैं। डी का फर्स्ट, ये क्वेश्चंस मैंने कुछ बना रखे हैं आपके लिए हाफ एंगल वाले। तो ये जो हाफ एंगल में क्वेश्चन आता है, जैसे साइन थीटा को इक्वल में अगर कॉस थीटा के पदों में पूछे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, मतलब ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, +- √1 - cos 2 थीटा /2। चूँकि अंडर रूट है इसलिए प्लस माइनस ये आपको परमानेंट रहेगा। ओके,
एंड सेकेंड इज कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस कॉस टू थीटा अपान 2। साइन थीटा और कॉस थीटा में बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। एंड इधर टेन थीटा इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस √1 माइनस कॉस टू थीटा बटे 1 प्लस कॉस टू थीटा। अब आप इसमें कॉस टू थीटा की वैल्यू रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा नॉर्मली। तो अब चलते हैं डबल एंगल फॉर्मूले में। सामने लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। मतलब अगर आपको प्लस वाला चाहिए तो पहले आप लिखोगे, अगर आपका चिन्ह प्लस का दिया होगा तो आप लिखोगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर माइनस वाला दिया है तो आप लिखोगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और सेकेंड क्वेश्चन है कॉस अल्फ़ा कॉस ए प्लस माइनस बी। तो अगर आपको ऐसा लिख कर आएगा तो आप पहले लिखोगे, अगर प्लस वाला आता है तो पहले लिखोगे कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस वाले में माइनस लगेगा और माइनस वाले में प्लस लगेगा। तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आपको कॉस ए माइनस बी पूछे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जस्ट अपोजिट होगा। ओके गाइज, तो चलिए मूव करते हैं। सामने लिखा हुआ ई का थर्ड tan a प्लस माइनस बी। tan a प्लस माइनस बी में अगर आपको tan a प्लस बी पूछे तो हो जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, अगर tan a माइनस बी पूछे तो हो जाएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो चलिए आगे चलते हैं। डबल एंगल सम फार्मूला, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस डी। अगर आपको साइन सी प्लस डी मैंने इसलिए लिखा है साइन सी प्लस डी और साइन सी प्लस साइन डी में आप डिफरेंस समझ लो। साइन सी प्लस डी अगर लिखा हो तो हो जाएगा साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, साइन ए प्लस बी की तरह। अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर साइन सी माइनस डी लिखा हुआ है तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और आगे लिखा हुआ है कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। एंड 5 क्वेश्चन इज कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक कर दो, अपने कलीग्स के साथ में शेयर भी कर दो, और इनके जो नोट्स बनाना वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद आदित्य पर ज़रूर सेंड करना मत भूलना। और सपोर्ट बनाए रखिए, धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा। कॉपी से बोर्ड पर परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।